हेलो साथियों, स्वागत है मैथ की एक और नई क्लास में। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था डेसिमल फ्रैक्शन का जोड़ना, घटाना, गुणा तथा भाग। तो पिछली क्लास में हमने डेसिमल फ्रैक्शन का जोड़ना भी सीखा था, घटाना भी सीखा था, गुणा कैसे की जाती है दशमलव भिन्नों की, और दशमलव भिन्नों की भाग कैसे की जाती है ये हमने सीखा था। और दशमलव भिन्नों का लासा तथा मासा, डेसिमल फ्रैक्शन का एलसीएम तथा एचसीएफ भी हमने सीखा था। जिसने पिछली क्लास ना देखी हो वो जाकर पिछली क्लास देख ले। तो आज का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन के दो पार्ट होते हैं। डेसिमल फ्रैक्शन के दो पार्ट होते हैं। एक होता है, जो पहला पार्ट होता है डेसिमल फ्रैक्शन का, वो होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इसे हिंदी में बोलते हैं शांत दशमलव भिन्न। साथियों, डेली क्लास इसलिए नहीं आ पाती है क्योंकि ऑफलाइन बैच भी चलते हैं, सुबह से लेकर शाम तक बैच चलते हैं ऑफलाइन। इस समय 12 बज रहे हैं, 12 बजे रात के 12 बजे क्लास चल रही है। 12 बजे क्लास ले रहा हूँ ऑनलाइन क्लास। ऑफलाइन क्लास चलती है इसलिए ऑनलाइन क्लास नहीं ले पाता हूँ। तो पहला है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, शांत दशमलव भिन्न। दूसरा पार्ट होता है डेसिमल फ्रैक्शन का, दूसरा पार्ट होता है अशांत नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन यही क्लास आप ऑफलाइन में पढ़ते बैच में, तो ये 500 रुपये की क्लास होती, लेकिन आपके लिए बिल्कुल फ्री पढ़ाई जा रही है। तो दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, अर्थात अशांत दशमलव भिन्न। तो जानते हैं दोनों भिन्नों के बारे में। तो डेसिमल फ्रैक्शन अर्थात दशमलव भिन्न के दो पार्ट होते हैं। पहला होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, शांत दशमलव भिन्न, तथा दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, अशांत दशमलव भिन्न। तो इसके बारे में जानते हैं। तो शांत दशमलव भिन्न, जो भिन्न शांत हो जाए, जो भिन्न रुक जाए, ठहर जाए या शांत हो जाए, उससे शांत दशमलव भिन्न कहते हैं। और अशांत दशमलव भिन्न समझ रहे होगे, अशांत से समझ रहे हो जो भिन्न चलती रहे, लगातार चलती रहे, नॉन टर्मिनेटेड, रुके ही नहीं, उससे अशांत दशमलव भिन्न कहते हैं। तो पहले शांत दशमलव भिन्न के बारे में पढ़ते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। आप प्यार नहीं दिखाते वीडियो पर, इसलिए डेली वीडियो नहीं आ पाती है। लाइक शेयर करें दबा के, तो डेली वीडियो आपके लिए बनाएं। तो देखते हैं पहला टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है? जैसे एग्जाम्पल 1/2 होता है, यह एक टर्मिनल डेसिमल फ्रैक्शन है। जब 2 की भाग हम 1 से करते हैं तो 0.5 लगा के 0 हो जाता है, 2 पंजे 10, अर्थात ये यहाँ पे डिवाइड हो गई 0.5। इसका जो आया 0.5 यहीं तक सी, ये शांत हो गई, ये यहीं पर रुक गई। तो इसका जो आ गया 0.5। ऐसे एक और ले लेते हैं, ऐसे और ले लेते हैं 1/4 ले लेते हैं। तो 4 की जब हम 1 से करेंगे तो 5 लगा 0, 4 दूनी 8, 10 में से 2 गए, 4 पंजे 20, तो 20 आ गया 0। ये भी यहाँ शांत हो गई, यहीं तक सीमित थी, लास्ट 0.25 तक था, तो 0.25 हो गया। अर्थात एक ऐसी भिन्न, इसकी क्या डेफिनेशन बनेगी? अर्थात एक ऐसी डेसिमल फ्रैक्शन। तो इसकी जो डेफिनेशन बनेगी, इसकी वो डेफिनेशन होगी, परिभाषा होगी, वो क्या होगी? इसकी जो परिभाषा होगी, एक ऐसी दशमलव भिन्न जिनके अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है, अर्थात ऐसी
भिन्न को ऐसी भिन्न को शांत दशमलव भिन्न शांत दशमलव भिन्न कहते हैं। शांत दशमलव भिन्न कहते हैं। ऐसी भिन्न एक ऐसी दशमलव भिन्न जिनके अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है, अर्थात ऐसी भिन्न को शांत दशमलव भिन्न कहते हैं। इसकी पहचान कैसे होती है, इसकी पहचान देख लेते हैं। यदि जो हर होता है, हर या तो 2 की पावर m हो, या तो 2 की पावर m हो, या 2 की पावर n हो, या 5 की पावर n हो, या 2 की पावर m हो, या 5 की पावर m हो, या फिर 1/2 की पावर m हो, या 5 की पावर n हो, तो ऐसी दशमलव भिन्न, ऐसी डेसिमल फ्रैक्शन शांत दशमलव भिन्न कहलाती हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहलाती हैं। ऐसी दशमलव भिन्न शांत दशमलव भिन्न या डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहलाती हैं। जैसे इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, तो इसका क्या एग्जाम्पल होता है। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसी टर्म में लेते हैं 2 की पावर m या फिर 5 की पावर n की टर्म में लेते हैं। तो जैसे ले लिया हम 3/8, ये 2 की पावर 3 है, ये 2 की पावर 3 है। जब 8 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, तो पॉइंट लगा के 0 आ जाएगा। 8 3 24 आ जाएगा, 8 3 24 आ जाएगा। 10 में 4 का 6 बचे, फिर 0 आ जाएगा। 8 7 56 आ जाएगा, 8 7 56 आ जाएगा। 10 में से 4 गए तो 6 बचे, 10 में 6 गए तो 4 बचे, 0 फिर 0 आ जाएगा। और 8 पंजे 40, अर्थात जो इसका आंसर आ गया वो 0.375 तक ही ये दशमलव भिन्न खत्म हो गई, यहाँ लास्ट हो गई, 5 तक लास्ट हो गई, अर्थात ये 7 दशमलव भिन्न होगी। यहीं तक ये भिन्न रुक गई, 0.375 तक ही कंप्लीट हो गई ये भिन्न पूर्णतः विभाजित 0.375 आया इसके भागफल, अर्थात 7 दशमलव भिन्न है। इसके आगे कोई भी भागफल नहीं आएगा, इसके आगे पूर्ण भाग नहीं होगा, अर्थात यह फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहलाएगा, अर्थात यह फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगा। दूसरा आता है यदि कोई भी 2 की पावर m या 5 की पावर m में हो। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे 4/25, ये 5 की पावर n में है, ये 5 की पावर n में, जैसे 5 की घात 2 में है ये। तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 5 की जब डिवाइड 4 से करेंगे तो पॉइंट लगा 0, 5 8 40, जो इसका जो आया निकल के भागफल वो आया 0.8, जो डेसिमल फ्रैक्शन आया वो 0.8 आया। यहाँ पे ये खत्म 0.8, लास्ट इसका 0.8 है। इसके आगे इसका कोई भी भागफल नहीं आएगा, कोई भी आगे संख्या नहीं आएगी दशमलव के बाद, अर्थात यह सारी भिन्न, यह टर्मिनल डेसिमल फ्रैक्शन है, शांत दशमलव भिन्न है। यह सभी फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, दूसरा जो है सेकंड है एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। जो सेकंड है इसका पार्ट, जो सेकंड पार्ट है इसका वो है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, अशांत दशमलव भिन्न। जो दूसरा जो पार्ट है वो अशांत दशमलव भिन्न। अशांत का मतलब जो रुके ही ना, जो लगातार चलती रहे, जो फ्रैक्शन रुके ही ना। शांत दशमलव जो भिन्न रुक जाए, अशांत दशमलव जो भिन्न रुके ही ना, उसे अशांत दशमलव भिन्न कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ये क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन एक ऐसा डेसिमल फ्रैक्शन, एक ऐसी दशमलव भिन्न
जो एक ऐसी दशमलव भिन्न जो एक स्थान के बाद एक ऐसी दशमलव भिन्न जो एक स्थान के बाद अंकों की लगातार पुनरावृत्ति हो, ऐसी दशमलव भिन्न जिसमें एक स्थान के बाद अंकों की लगातार पुनरावृत्ति हो, ऐसी भिन्न को या ऐसी दशमलव भिन्न को अशांत दशमलव भिन्न कहते हैं, या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन अशांत दशमलव भिन्न कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, 1/3। जब हम इसको 3 से 1 से डिवाइड करेंगे तो ये चलती रहेगी, कंटिन्यू चलती रहेगी, 3 ये रुकेगी, ये लगातार चलती रहेगी। ऐसी भिन्न को ये अशांत रहेगी, ऐसी भिन्न को नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे 1/7 है, जब इसकी डिवाइड करेंगे तो 1, 4, 2, 8 ऐसे चलती रहेगी, ये लगातार चलती रहेगी। तो इस प्रकार की भिन्नों को नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। इसके भी दो पार्ट होते हैं, इसके भी दो भाग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग इसके भी दो भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो दो भाग? तो वो दो भाग देखते हैं। इसका जो पहला भाग होता है शुद्ध आवृत्ति दशमलव भिन्न। इसके भी दो भाग होते हैं, इसके भी दो भाग होते हैं। इसके भी दो भाग होते हैं। जो पहला भाग होता है, अगर आप चाहते क्लास डेली आए तो वीडियो पर लाइव पे दिखाएं। तो पहला है शुद्ध आवृत्ति दशमलव भिन्न। शुद्ध आवृत्ति दशमलव भिन्न, इसे इंग्लिश में बोलते हैं प्योर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। प्योर रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। शुद्ध आवृत्ति अशांत दशमलव भिन्न। इसे बोलते हैं शुद्ध आवृत्ति अशांत दशमलव भिन्न। इसके दो पार्ट होते हैं अशांत दशमलव भिन्न के। पहला जो पार्ट होता है वो होता है शुद्ध आवृत्ति अशांत दशमलव भिन्न। शुद्ध आवृत्ति अशांत दशमलव भिन्न, इसे इंग्लिश में बोलते हैं प्योर रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इसका जो पहला पार्ट होता है शुद्ध आवृत्ति अशांत दशमलव भिन्न। दशमलव के बाद इसकी जो डेफिनेशन होती है, दशमलव के बाद एक ही अंक की आवृत्ति लगातार हो। एक ही अंक की आवृत्ति लगातार हो तो ऐसी डेसिमल फ्रैक्शन को
शुद्ध आवृत्ति, शुद्ध आवृत्ति, शुद्ध आवृत्ति अशांत, हेडिंग से ही पता चलता होगा। शुद्ध आवृत्ति अशांत दशमलव भिन्न, शुद्ध आवृत्ति अशांत दशमलव भिन्न कहते हैं, अशांत दशमलव भिन्न कहते हैं। अर्थात एक ऐसी भिन्न, अर्थात एक ऐसा डेसिमल फ्रैक्शन, अर्थात एक ऐसा डेसिमल फ्रैक्शन जिसकी दशमलव के बाद एक ही अंक की आवृत्ति लगातार हो, एक ही अंक की आवृत्ति लगातार हो। जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं, एक एग्जाम्पल है 1/3, इसकी जो एक ही अंक की 3 की आवृत्ति बार बार होगी, 3 की आवृत्ति बार बार चलती चली जाएगी अनंत तक। इसकी कोई अशांत आवृत्ति है, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये अशांत आवृत्ति, ये रुकेगा ही नहीं, ये 3 चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, ये 3 नहीं रुकेगा, अर्थात यह नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। कैसा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है? ये प्योर रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। शुद्ध आवृत्ति, शुद्ध आवृत्ति अर्थात एक ही दशमलव के बाद एक ही अंक की आवृत्ति लगातार हो, एक ही अंक की आवृत्ति लगातार हो, तो ऐसे फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन, ऐसे फ्रैक्शन को प्योर रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। शुद्ध आवृत्ति अशांत दशमलव भिन्न कहते हैं, ऐसे भिन्न को शुद्ध आवृत्ति अशांत दशमलव भिन्न कहते हैं। दूसरा जो इसका पार्ट होता है, वो होता है, इसका एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, इसका एक एग्जाम्पल और देखते हैं 2/3। जब 3 की भाग हम 2 से करेंगे, जब 3 की भाग हम 2 से 0.0 आ जाएगा, 3 छक 18 आ जाएगा, 0 फिर 0 आ जाएगा, 3 छक 18 आ जाएगा, 10/60 0 पॉइंट लगा 0 आ जाएगा, 3 छक 18 आ जाएगा। अर्थात इसकी रिकरिंग होती रहेगी, बार बार इसकी रिकरिंग होती रहेगी, आवृत्ति होती रहेगी, तो इसका जो आएगा 0.6666, इसकी रिकरिंग 666 होती रहेगी। अर्थात ये शुद्ध आवृत्ति नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, तो हम इसको इसलिए लिखते हैं 0.6, इस 6 के ऊपर बार ले सकते हैं, अर्थात 6 की आवृत्ति, या इस बार का मतलब इस बार द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं इसे, या इसे 0.6 के दशमलव पॉइंट बिंदी लगाकर भी इसे हम प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब होता है 6 की रिकरिंग बार बार हो रही है, 6 की आवृत्ति पुनः आवृत्ति हो रही है, बार बार 6 की आवृत्ति हो रही है, बार बार 6 की आवृत्ति हो रही है, तो हम इसे लिख सकते हैं 1.3, 0.3333 आता है, तो हम इसके लिए 0.3 के ऊपर बार लिख सकते हैं। इसका मतलब 3 की आवृत्ति बार बार हो रही है, 3 की आवृत्ति बार बार होती है, तो ये शुद्ध आवृत्ति दशमलव अशांत दशमलव भिन्न है। इसका दूसरा जो पार्ट होता है, इसका जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है दूसरा पार्ट इसका होता है मिश्रित पुनरावृत्ति अशांत दशमलव भिन्न, अशांत दशमलव भिन्न, मिश्रित पुनरावृत्ति अशांत दशमलव भिन्न, यानी मिक्स रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो मिश्रित पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न क्या होती है? मिश्रित पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न क्या होती है, तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं, मिश्रित पुनरावृत्ति भिन्न क्या होती है? ऐसी दशमलव भिन्न, ऐसी डेसिमल फ्रैक्शन, ऐसी दशमलव भिन्न जिसमें दशमलव के बाद कुछ अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है, कुछ अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है तथा कुछ अंकों की पुनरावृत्ति होती है, कुछ अंकों की पुनरावृत्ति
कुछ अंकों की पुनरावृत्ति होती है, कुछ अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है तथा कुछ अंकों की पुनरावृत्ति होती है। ऐसी भिन्न को मिश्रित पुनरावृत्ति अशांत दशमलव भिन्न कहते हैं, अशांत दशमलव भिन्न कहते हैं। तो ऐसी भिन्न क्या होती है, ऐसी डेफिनेशन क्या होती है मिक्स रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन की? क्या होती है डेफिनेशन? ऐसी दशमलव भिन्न जिसमें दशमलव के बाद कुछ अंकों की पुनरावृत्ति तो होगी, कुछ अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है तथा कुछ अंकों की पुनरावृत्ति होती है। ऐसी भिन्न को मिश्रित पुनरावृत्ति भिन्न कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका क्या एग्जाम्पल होता है? जैसे एक एग्जाम्पल होता है इसका, तो इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसका कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। मिश्रित पुनरावृत्ति भिन्न के एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो इसके क्या एग्जाम्पल होते हैं? तो एग्जाम्पल देखते हैं। इसका है 0.875। इसका मतलब 8 की तो पुनरावृत्ति नहीं है, इसका मतलब 8 की तो पुनरावृत्ति नहीं है। पुनरावृत्ति जो है वो है 7 और 5 की। इसके ये सीरीज चलेगी इसकी 0.875 मतलब इन दोनों की 7 और 5 के ऊपर बार लगाए, 7 और 5 के ऊपर बार लगाए, मतलब 7 और 5 की रिकरिंग है, पुनः आवृत्ति हो रही है, अर्थात इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 0.875 के ऊपर बार, अर्थात 7 और 5 की रिकरिंग हो रही है। तो इसे बोलते हैं मिश्रित पुनरावृत्ति अशांत दशमलव भिन्न, इसे बोलते हैं मिश्रित पुनरावृत्ति अशांत दशमलव भिन्न। इसका एक एग्जाम्पल और लेते हैं, दूसरे सेकंड एग्जाम्पल है इसका 0.314। इसका मतलब 3 की रिकरिंग नहीं हो रही है, जो रिकरिंग हो रही है वो हो रही है 1 और 4। इसके ऊपर बार लगाया था, इसकी रिकरिंग आवृत्ति हो रही है, इसकी आवृत्ति नहीं हो रही है, 1/4 की आवृत्ति हो रही है। तो इसे इस प्रकार लिख सकते हैं 0.314 की पर बार, इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। इस बार को किस प्रकार चेंज करते हैं, किस प्रकार दशमलव फ्रैक्शन में, डेसिमल फ्रैक्शन में या सिंपल फ्रैक्शन में किस प्रकार चेंज करते हैं, तो उसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं दशमलव भिन्न को डेसिमल फ्रैक्शन को साधारण सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, साधारण भिन्न में बदलिए, दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलिए। तो देखो कैसे चेंज होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है 0.3333, ये एग्जाम्पल है 0.333, ये चलती रहती है। तो 0.33 तो इसके ऊपर होता है 0.3 के ऊपर बार, 3 के ऊपर बार। तो इसे लिखते हैं, ऐसे कैसे लिखते हैं, 5 दशमलव के बाद बार है तो इसे लिखेंगे 3.12 तो इसे 9 लिख दिए, बार को हटाकर नीचे 9 लिख दिया जाता है, हर में 9 लिख दिया जाता है। तो इसका जो सिंपल फ्रैक्शन बना वो बना 3/9। इसको जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3 3 9 1/3 आ जाएगा, अर्थात ये आया 1/3 से ये आया 0.3333 की बात गई। अब इसके लिए साधारण भिन्न में जब बदलेंगे हम तो 0.3 के ऊपर बार लगाए, जब बार हटाएंगे तो नीचे 9 आ जाएगा और ये आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 0.37 के ऊपर बार, 37 के ऊपर बार है, तो जब बार हटाएंगे तो ऊपर आ जाएगा 37 और जब यहाँ से बार हटाएंगे तो आ जाएगा 99। 2 नंबर है, 2 संख्याएं, दशमलव के बाद 2 संख्याएं, तो 2 9 आ जाएंगे। तो इसको साधारण भिन्न हो जाएगी 37/99। दूसरा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 0.6 के ऊपर बार, 0.6 के ऊपर बार, तो इसका होगा 6/9। तो 3 दूनी 6, 3 3 9, अर्थात जो साधारण भिन्न होगी वो होगी 2/3।
जो सिंपल फ्रैक्शन होगा वो 2/3 होगा। इसका एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, इसका एक एग्जाम्पल और लेते हैं। एक एग्जाम्पल इसका है 0.57575757। तो इसे हम लिख सकते हैं 0.57 के ऊपर बार, क्योंकि 57 की रिकरिंग हो रही है, 57 की पुनरावृत्ति हो रही है, तो 0.57 लिख देंगे। जब इसको बार हटाएंगे तो 57 के नीचे आ जाएगा 99 आ जाएगा। अगर ये डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर देंगे। 1 है इसका 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2, 3 नेम 27, 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो इसका आ जाएगा 19/33 आंसर। दूसरा नेक्स्ट टाइप है वो आता है, नेक्स्ट टाइप देखते हैं इसका। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो 2.2351 रिकरिंग। ये सारे प्योर रिकरिंग के एग्जाम्पल हैं। प्योर रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन के बाद शुद्ध आवृत्ति वाले ये सारे एग्जाम्पल हैं। ये जो एग्जाम्पल है वो शुद्ध आवृत्ति के हैं, शुद्ध आवृत्ति वाले एग्जाम्पल हैं जिनकी आवृत्ति लगातार हो रही है। दशमलव के बाद अंकों की आवृत्ति लगातार होती है, उसे शुद्ध आवृत्ति दशमलव भिन्न कहते हैं। मैंने बताया था अभी, जिसकी आवृत्ति दशमलव के बाद लगातार होती है, जिन अंकों की आवृत्ति दशमलव के बाद लगातार होती है, उसे शुद्ध आवृत्ति दशमलव भिन्न कहते हैं। ये उसी के एग्जाम्पल हैं। तो इसे इस प्रकार लिख सकते हैं 2.2351 की रिकरिंग हो रही है, यहाँ पर 2.351 की पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसके ऊपर बार लगा देंगे। तो हम इसे इस प्रकार लिखेंगे, ये दशमलव है तो हम इसे इस प्रकार लिखेंगे 2 प्लस इस 2351 के ऊपर बार लगाए तो नीचे आ जाएंगे 9 9 9 9। 2351 के ऊपर बार लगाए तो नीचे 23 9 9 आ जाएंगे, तो आ जाएंगे 2 सही 23/51 बटे 9 9 9 9 9। इसका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल आएंगे वो आएंगे मिक्स अनावृत्ति दशमलव भिन्न, मिक्स अनावृत्ति असांध दशमलव भिन्न। जो एग्जाम्पल हैं वो हैं इस समय मिक्स्ड रिकरिंग या मिश्रित अनावृत्ति दशमलव भिन्न के एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल है 0.85 के ऊपर बार। इसमें ये मिक्स अनावृत्ति दशमलव भिन्न है, अर्थात दशमलव के बाद कुछ अंकों की पुनरावृत्ति होगी, कुछ अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होगी। अगर इसे एक्सटेंड करें, इसका विस्तार करें, खोलें, तो इस प्रकार आएगा 0.8555 की रिकरिंग हो रही है, लेकिन 8 की रिकरिंग नहीं हो रही है, आवृत्ति नहीं हो रही है। तो इसे हम इस प्रकार लिखेंगे कि 5 के ऊपर बार लगाए लेकिन 8 के ऊपर नहीं लगाया, तो इस पूरे में से 85 में से जिसके ऊपर बार लगाए उससे हम घटा देते हैं, उससे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जिसके ऊपर बार लगाए उससे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और नीचे इसके ऊपर बार लगाए तो इसके बार के ऊपर तो 9 आ जाएगा। जिसके ऊपर बार लगाता है उसके स्थान पर तो 9 आ जाता है, और जिसके ऊपर बार नहीं लगाया उसका 0 हो जाएगा, तो नीचे आ जाएगा 90। तो जब 85 में से 5 बचा, 85 में से ये 8 सब्ट्रैक्ट होगा, ये 8 सब्ट्रैक्ट होता है। जिसके ऊपर बार नहीं लगा होता है वह सब्ट्रैक्ट होता है, जिसके ऊपर बार नहीं लगा होता है वह घट जाएगा। इस पूरे में से जिसके ऊपर बार नहीं लगा होगा वह सब्ट्रैक्ट हो जाता है। जिसके ऊपर बार लगा होगा उसके नीचे 9 आ जाएगा, जो नहीं होता उसका 0 आ जाएगा। तो 85 में से जब 8 जाएंगे तो 15 में से 8 का 7 तो 77/90 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो होगा 0.55 के ऊपर बार 0.5 के ऊपर बार। तो इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, इसको इस प्रकार लिखेंगे 55 माइनस ये 5 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे,
बटे जिसके ऊपर 12 उसके ऊपर 9 और 0 आ जाएगा। 55 50 बटे 9, 0 0 कट गया, 5 बटे 9 आ जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। इसका एक एग्जाम्पल 0.523, 3 के ऊपर 12, 523 के ऊपर 12 है, तो जिसके ऊपर पहले पूरे में से 523 में से जिसके ऊपर 12 होता है उसको छोड़कर बाकी सब घटा देते हैं। जिसके ऊपर 12 होता है उसको छोड़कर बाकी घटा देते हैं। 12 वाले के 9 आ जाएगा, जो शेष है जिसके ऊपर 12 नहीं है उसके ऊपर 2 0 आ जाएंगे और इसे घटा देंगे। 3 में से 2 गया 1 बचा, 12 में से 5 के 7 बचे, यहाँ 4 रहेगा। 471 बटे 900, 471 बटे 900 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। 0.625 के ऊपर 12, 5 के ऊपर 12, 5 के ऊपर 12, या फिर इसके 25 के ऊपर 12 लगा देते हैं। 25 के ऊपर 12 लगा देते हैं तो इसका आ जाएगा 625 माइनस जिसके ऊपर 12 नहीं होता है उसे घटा देते हैं, बटे जिसके ऊपर 12 है उसको 9 मानते हैं। 2 के ऊपर 12, 2 संख्याओं के ऊपर तो 9 हो जाएंगे। एक सिंगल बचा, इसे 0 लिख देते हैं। 990 इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। 15 में से 6 गए तो 9, 15 में से 6 गए तो 9 बचे। यहाँ गया 1, यहाँ 1, यहाँ 5, 519 बटे यहाँ 106, 619 बटे 990, इसका ये आंसर हो जाएगा। ये है मिक्स नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, मिक्स रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन की ये एग्जाम्पल है। आशा करता हूँ आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करें, जिससे आपको डेली मोटिवेट हूँ और डेली क्लास आ सके, डेली आपको क्लास मिल सके। अभी क्लास इसलिए नहीं मिल पाएगी, ऑफलाइन बैच भी होते हैं, टाइम पता है। ये रात के 12-1 बजे आपको क्लास मिल रही है। ये क्लास बनाई जा रही है 1 बजे क्लास बनाई जा रही है। तो क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे वो डेसिमल फ्रैक्शन के क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे। डेसिमल फ्रैक्शन के क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे। डेसिमल फ्रैक्शन के क्वेश्चन आंसर कौन सा राशि कराए जाएंगे डॉक्टर RS अग्रवाल की बुक से। इसके ऊपर